हेलो डेवलपर, दिस इज अर्जुन वर्मा योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हुक्स को, और हमने पहला हुक देखा था यूज स्टेट हुक का। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था और उसको हमने देखा था कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपनी रिएक्ट जेएस की कोडिंग के अंदर। एंड देन आज गाइस हम देखने वाले हैं नेक्स्ट हुक, जो कि हमारा होगा यूज इफेक्ट हुक। तो उसके बारे में आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि उसको हम क्यों यूज करते हैं और कैसे वो यूज होता है हमारा। तो चलिए चलते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर देखते हैं कि हमारा यूज स्टेट हुक क्या करता है और कैसे यूज होता है। गाइस, जैसे कि वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हो तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यूज इफेक्ट के बारे में हमने यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, और उसके बाद हमने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है यूज इफेक्ट इन रिएक्ट जेएस। इसके अंदर हम आज क्या देखने वाले हैं, व्हाट इज द यूज इफेक्ट, हाउ टू यूज यूज इफेक्ट, एग्जांपल क्या होगा उसका, एक यूज इफेक्ट में हम स्पेसिफिक स्टेट के साथ और प्रोप्स के साथ उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा यूज इफेक्ट होता क्या है, अगर हम यूज इफेक्ट की वेबसाइट पर चलें गाइस, तो यूज इफेक्ट की वेबसाइट पर ये बताते हैं हमें कि द इफेक्ट हुक लेट्स यू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन फंक्शन कंपोनेंट्स। मतलब जो भी हमारे कंपोनेंट के अंदर साइड में जो भी फंक्शंस चल रहे होते हैं, जो भी हमारा कोई भी वर्किंग हो रही होती है या कोई हम डेटा फेच कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डेटा फेचिंग हो गया हमारा, सेटिंग अप अ सब्सक्रिप्शन, ऐड मैनुअल, चेंजिंग डोम, हमें किसी डोम के अंदर अपडेट करना है किसी भी फंक्शन के बाद, या हमारे पेज पे कुछ भी चेंज हो रहा है, हमारे पेज के अंदर क्या क्या चीजें रेंडर होनी चाहिए और कितनी बार रेंडर हो रही है, मतलब हर क्लिक पे हमारा यूज इफेक्ट कॉल होकर रेंडर हो रहा है या सिर्फ फर्स्ट टाइम पे रेंडर हो रहा है। और इसमें हमारे कंडीशनल बेस पे भी हमारी रेंडरिंग होती है यूज इफेक्ट के अंदर, कि हम चाहें कि हमारा सिर्फ फर्स्ट टाइम जब वेबसाइट लोड हो सिर्फ उसी टाइम पे हमारा यूज इफेक्ट हिट हो, अदरवाइज मत हो, या किसी स्पेसिफिक स्टेट के साथ ही जब चेंज हो रही है स्टेट तब हमारा रेंडर हो, या हमारा कुछ भी चेंज हो रहा है वेब पेज के ऊपर तब भी हमारा यूज इफेक्ट रेंडर होता जाए बार बार। बेसिकली ये चीज होती है हमारी यूज इफेक्ट। और आप अगर फैमिलियर होगा इस रिएक्ट क्लास लाइफ साइकिल मेथड के साथ, ये बता रहे हैं यहाँ पे, तो यू कैन थिंक यूज इफेक्ट हुक, तो मतलब आप सोच सकते हो कि यूज इफेक्ट हुक है जो वो उसी टाइप से है कुछ, जैसे डिड माउंट उसमें यूज होता होगा, डिड अपडेट, विल अनमाउंट हो गया हमारा, ये सब चीजें उसमें यूज होती होंगी। इनकेस अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता तो कोई इशू नहीं है, हम इसके बारे में वैसे भी नहीं देखने वाले, हम अपने यूज इफेक्ट को देखेंगे जो कि हमारा क्लास फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज होने वाला है। तो हम चलते हैं हमारे इस स्क्रीन पर, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है ये गाइस आपको पता है हमने रिसेंट प्रोजेक्ट बनाया हुआ था जिसके अंदर हमने एक हुक को देखा था जो कि था हमारा यूज स्टेट हुक। ठीक है, यूज स्टेट हमारा क्या करता है, आज हम बनाने वाले हैं यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट के लिए मैं सिंपली यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा यूज इफेक्ट .js। फाइल बना के हमने कंपोनेंट यहाँ पे लिख लिया, हमारा जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट के आगे हम सेम यूज इफेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्री डिफाइन है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके आगे लिख देंगे हुक, एंड इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कर देंगे कैपिटल। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने एक्सपोर्ट में भी यहाँ पर लिख दिया। देन हम इस चीज को यूज करेंगे app.js फाइल के अंदर। app.js फाइल के अंदर अगर मैं इसको लिखता हूँ, इसको अगर मैं इंपोर्ट करूंगा ऊपर, ये डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होगा हमारा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल आई करेंगे तो हमारा सजेशन देगा, तो हमारा इंपोर्ट हो गया और हमारी वेबसाइट पे ये डिस्प्ले भी होना शुरू हो गया होगा। तो गाइज हमारा यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे कुछ डिस्प्ले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गाइज हमने यहाँ पे रिटर्न में कुछ भी नहीं लिखा अभी। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूं यहाँ पे हेलो, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास हेलो आ चुका है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, app.js में जाके ऊपर वाली इन सारी चीजों को कमेंट कर दूंगा जो भी हमारे कंपोनेंट्स है, जिससे कि हमारा हेलो अच्छे से दिखे। अब हमारा ये हेलो तो आ गया यहाँ पे। अब हमने यूज इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, सिंपली एक अपना एक यूज इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यूज इफेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, आप लिखोगे यूज इफेक्ट, तो आप देखोगे ऊपर जैसे मैंने इसको लिखा ये इंपोर्ट भी हो गया हमारा रिएक्ट के अंदर से, और इसको आप सिंपली कॉल करोगे, कॉल करके जैसे हम एरो फंक्शन को यूज करते हैं उस टाइप से आप इसको यहाँ पे बना दोगे, तो ये आपका एक यूज इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। और अब इस यूज इफेक्ट को हम समझने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, हम ना यहाँ पर एक काउंटर फंक्शन बनाएंगे, मतलब हर क्लिक के ऊपर हमारा नंबर जो है अपडेट होता जाएगा और हमारा यूज इफेक्ट कॉल होता जाएगा। तो इस टाइप से हम कुछ देखेंगे जिससे हमें समझ आएगा कि यूज इफेक्ट बेसिकली कर क्या रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console.log में मैंने लिख दिया प्रिंट। ठीक है, ये प्रिंट लिख दिया मैंने बेसिकली यहाँ पे, सिंपल सा, और कुछ नहीं किया हमने। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, मैं इसको यहाँ से div को भी हटा देता हूँ। रिटर्न के अंदर हम नॉर्मल हमारी फ्रेगमेंट्स बनाएंगे। सबसे पहले फ्रेगमेंट्स बनाने के बाद हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक h1 टैग बनाते हैं हम सबसे पहले। तो जैसे ही मैंने h1 टैग बनाया गाइज, h1 टैग के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ लिखेंगे नंबर काउंट इज, जो भी हमारी डायनेमिक वैल्यू आएगी वो हम इस JSX के अंदर लिखेंगे। ठीक है,
जो भी हमारी वैल्यू आएगी 0 1 2 3 जो भी अपडेट होती जाएगी वो हमारी यहाँ पर हिट होगी। तो उसके बाद हमें जब क्लिक करना है, क्लिक करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक यहाँ पे बटन भी चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर अगर बटन बनाते हैं, एक बटन के अंदर हम सिंपली लिखते हैं यहाँ पे क्लिक। सिंपली हमने क्लिक लिखा, क्लिक के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके क्लिक पे हमें अपनी वैल्यू को अपडेट करवाना है बार बार, और हमें यूज इफेक्ट को चेक करना है कि कैसे वो यूज हो रहा है। तो उसको अपडेट करवाने के लिए जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में यूज स्टेट का पढ़ा था, तो हमें यहाँ पर एक स्टेट बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद एक एरे, यहाँ पर मैंने लिखा काउंट कोमा सेट काउंट, उसके बाद एरो लिख के यूज स्टेट, इसके अंदर मैंने लिख दिया 0। मतलब जो भी हमारी इनिशियल वैल्यू होगी यहाँ पे काउंट की वो 0 होगी। अब मैं इस काउंट को यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, और अगर हम इस पे क्लिक करें अभी कुछ भी हमारा परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, अब हमने इसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने बटन के अंदर लगाएंगे एक ऑन क्लिक इवेंट, जो कि हमारा होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसके अंदर हम क्या करने वाले, बेसिकली एक हम सिंपल फंक्शन को कॉल करेंगे, हमारा ब्लैंक फंक्शन होगा। वो क्या करेगा, जो भी हमारा यहाँ पर सेट काउंट हो रहा है उस सेट काउंट के अंदर क्या करेगा, वो हमारी जो काउंट की वैल्यू होगी उस काउंट की वैल्यू के अंदर +1 कर देगा। वो सिंपली, हमने कुछ नहीं करा, सिंपल एक चीज करी है। अब अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा 1 2 3 4 चलना स्टार्ट हो गया। और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके यहाँ पे हमारे कंसोल पे जाऊं और इसको हटा दूं, क्लियर कर दूं, तो गाइस इसको भी मैं पहले रिफ्रेश करता हूं और इसको भी। अब अगर हम देखें यहाँ पे, अब मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि हमारा यूज इफेक्ट हिट हो चुका है, मतलब प्रिंट आ गया हमारे पर लिखा हुआ प्रिंट यूज इफेक्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जितनी बार भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा हमारा यूज इफेक्ट है जो क्लिक हो रहा है, मतलब कुछ भी चेंज हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर तो यूज इफेक्ट हमारा यहाँ पर चेंज हो रहा है, आपको पता लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक और भी बटन बना दूं और उसका मैं नेम चेंज करूं, ये तो हमारा काउंट चल रहा है, काउंट की बजाय मैं यहाँ पर एक और स्टेट बनाता हूं जिसमें मैंने लिखा नेम, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेट नेम। अब ये दो चीजें मैंने बनाई। अब मैंने जो ये दो चीजें बनाई, मैं बटन भी 2 कर दिए गाइस। इसके बटन में मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो नेम है सेट नेम के अंदर भी मैं अभी डिजिट ही ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं क्योंकि नंबर को ही दिखाऊं तो ज्यादा बेटर है, आपको अच्छे समझ आएगा। सिंपली मैंने यहाँ पर कहा जो भी मेरा नेम चेंज होगा तब भी हमारा ये शो होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक काउंट क्लिक नेम। अब यहाँ पे हमारे पास गाइस 2 बटन आ गए। मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने इन दोनों को मैं यहाँ पे प्रिंट भी गाइस अलग अलग ही करवा देता हूँ और अच्छे से समझ आएगा। नेम के अंदर हमारे पास क्या आएगा, जो भी हमारी नेम की वैल्यू हो रही है, इस नेम की वैल्यू को और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 100 से, ये 100 से स्टार्ट होगी, वो 0 से स्टार्ट होगी हमारी। मैंने इसको रिफ्रेश किया, इसको क्लीन किया। अब अगर मैंने नेम पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि इसने क्या किया, नेम वाला जो हमारा काउंट है इसने हमारा ऊपर वाला कर दिया काउंट। बेसिकली दिक्कत क्या हुई, हमारी इशू ये हुआ कि हमने यहाँ पर भी सेट काउंट यूज कर लिया, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सेट नेम। अब अगर मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, क्लियर करता हूँ, अब मैं अगर नेम पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो नेम की वैल्यू 1 होगी। और एक बार हमारे पास यहाँ पर यूज इफेक्ट में आ चुका है प्रिंट, अगेन मैंने किया, फिर हमारा 2 हो गया। अब मैं अगर काउंट वाले पे करता हूँ तो हमारा काउंट बना, बट हमारा यूज इफेक्ट भी ही 3 हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप ये चीज देखोगे, ये 3 हो गया यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे क्लिक करा ये 3 हुआ, तो यहाँ पे ये 5 हो गया। तो आप ये चीज देख सकते हो कि हर क्लिक पे हमारा यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, मतलब वो रेंडर हो ही जा रही है हमारी चीज। इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, आप कंडीशनल बेस पे भी कर सकते हो कि आप चाहोगे जब फर्स्ट टाइम आपकी एप्लीकेशन लोड हो, सिर्फ उस टाइम पे ये लोड हो आपका यूज इफेक्ट, उसके बाद आपका लोड ही ना हो। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका ये यूज इफेक्ट है यहाँ पर आप लास्ट में कोमा डाल के एक ब्लैंक यहाँ पे एरे दे दोगे। ब्लैंक एरे देने का मतलब क्या होता है कि जैसे इसको क्लियर कर दिया हमने, क्लियर करने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट टाइम पे जब हमने रिफ्रेश किया पेज तो आपके पास 2 बार आ गए यूज इफेक्ट, क्योंकि हमारे पास 2 यूज इफेक्ट थे। ठीक है, अब अगर आप इसको क्लिक कर रहे हो किसी को भी, तो अब आपका क्या हो रहा है, यूज इफेक्ट कॉल ही नहीं हो रहा। अब आप देख सकते हो ध्यान से, मैं इसको भी बढ़ा रहा हूँ, इसको भी बढ़ा रहा हूँ, अब कुछ भी चेंज नहीं हुआ हमारा यहाँ पे। अब कंडीशन बेस पे क्या आता है कि कंडीशन बेस पे मैं कहता हूँ जब भी मेरा सिर्फ काउंट हो जो अपडेट, तब मेरा यूज इफेक्ट कॉल होना चाहिए। तो मैं इस काउंट को क्या करूंगा, इस एरे के अंदर पास कर दूंगा एज ए डिपेंडेंसी। जब मैंने इस काउंट को एज ए डिपेंडेंसी पास कर दिया, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर इसको क्लियर करने के बाद मैं, अब फर्स्ट टाइम पे तो हमारा ये चला ही चला है, ठीक है।
अब सेकंड टाइम पे जब मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो नेम मेरा यहाँ पे डिजिट बढ़ रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे यूज इफेक्ट नहीं कॉल हुआ। बट जैसे ही मैंने क्लिक काउंट पे यूज किया तो आप देख सकते हो आपका ये प्रिंट यूज इफेक्ट अगेन आपका प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। ये देखो 1 2 3 4, इस पे क्लिक कर रहा हूँ वो वहीं रुक गया, इस पे कर रहा हूँ तो वो हो रहा है। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि भाई आप इस पे मत करो, आप क्या करो, आप सिर्फ काउंट नेम पे करो, तो अब ये नेम के बेस पे क्या करेगा, अब फर्स्ट टाइम हिट हो गया, अब नेम पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो हमारा ये प्रिंट होना स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 5। बट अगर मैं यही चीज काउंट पे क्लिक करूंगा, काउंट पे ये आपका रुक जाएगा, ये काउंट के एरिया पे काम ही नहीं करेगा आपका। तो बेसिकली गाइज ये होती है इसकी कंडीशनल बेस। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हो, कुछ भी नहीं देते हो, उस केस में क्या होता है, वो आपके कुछ भी चेंज कर रहे हो, आप चाहे नेम कर रहे हो चाहे ये कर रहे हो, बेसिकली वो हर एक क्लिक पे आपका क्या रेंडर करता जाएगा आपके पेज को। बट आप स्पेसिफिक चाहते हो तो आप यहाँ पे एज ए डिपेंडेंसी पास कर सकते हो उसी चीज की, तो वो सिर्फ उस चीज पे ही अपडेट होगा। और इस यूज इफेक्ट को गाइस आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हो, उसका भी कोई इशू नहीं है, तो वो मल्टीपल टाइम भी आपका यूज इफेक्ट यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर गाइस एक चीज ये लिखी थी कि हमारा यहाँ पे एक ये स्पेसिफिक स्टेट के साथ और प्रोप्स के साथ भी यूज होता है। स्टेट के साथ तो गाइज आपने यहाँ पे देख ही लिया कि जो भी हमारी स्टेट है हम उस स्टेट के बेस पे इसको अपडेट, स्टेट के बेस पे अगर इसको हिट करते हैं तो हमारा वो प्रिंट होता है और नहीं होता, वो सारा कुछ आपको समझ आ ही गया होगा। और उम्मीद करता हूँ गाइज आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको तब भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर देना कि आपको ये चीज में प्रॉब्लम है या ये समझ नहीं है, तो मैं अगेन आपको दोबारा से समझा दूंगा वो चीज, तो उसका कोई इशू नहीं है। इसमें जैसे कि हमने लिखा था कि ये स्पेसिफिक स्टेट और प्रोप्स के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए बेसिकली क्या होता है गाइज, हमें प्रोप्स पता होने चाहिए कि प्रोप्स बेसिकली क्या होते हैं। अब इसी वीडियो में अगर मैं आपको प्रोप्स का भी बता दूंगा तो आपको वो चीज अभी समझ नहीं आएगी प्रॉपर कि कैसे आप उसको प्रोप्स के साथ यूज कर सकते हो। अभी थोड़ी सी हमारे हुक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उसके बाद आपको प्रोप्स के बारे में बताऊंगा, और उस टाइम पे मैं आपको ये यूज इफेक्ट यूज करके दिखाऊंगा प्रोप्स के साथ एग्जांपल में, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रोप्स के साथ आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। अभी के लिए गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा और अच्छे से क्लियर समझ आया होगा कि आपका यूज इफेक्ट कैसे वर्क करता है, वो कैसे रेंडर करता है चीज को, कैसे आप कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हो अपने पेज के अंदर। इसके अंदर आप अपने एपीआई को कॉल करके कि जब भी आपकी एपीआई का कॉल हो रही है तब आपका यूज इफेक्ट कॉल हो, या आप किसी स्पेसिफिक डेटा आने के बाद उसको चाहते हो कॉल हो, तो आप वो सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ कमेंट करना अंडरस्टैंडिंग या कुछ भी जो भी आपको अच्छा कमेंट लगे या जो भी आपका दिल करे आप वो कमेंट करना, जिससे मुझे भी पता लगता रहेगा कि आप वीडियोस देख रहे हो और आपको समझ भी आ रही हैं चीजें। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।